नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान। इसका चैप्टर नंबर जो 9 था उसका हम आखिरी भाग डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? श्वास प्रश्वास क्रिया यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं विवेकानंद जी। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यहाँ बताई नहीं गई हैं। ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एक्सरसाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या है और खुद ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रीद, जो सांस जिसको हम कहते हैं, जो प्राण है जिसको हम भीतर लेते हैं ब्रीदिंग के माध्यम से, जो ब्रीदिंग है यानी जो वायु है वो क्या है? वो प्राणों का एक तरीके से व्हीकल है। जो एयर है दैट इज द व्हीकल ऑफ द प्राणास। प्राण उस पे बैठ करके आपके भीतर आते हैं और उसी पर बैठ करके बाहर निकल जाते हैं। तो वायु प्राण नहीं है, प्राणों की सवारी है। दैट इज द थिंग, राइट? प्राण एक अलग चीज है। वायु तो चारों तरफ है, लेकिन कोई आदमी मरा हुआ पड़ा हो और उसके चारों तरफ ढेर सारी हवा करते रहो, राइट? नहीं उठेगा। मरा हुआ आदमी नहीं उठेगा, क्योंकि प्राण हवा नहीं है। उस हवा पर सवार होकर के जो प्राण शक्ति है वो आपके भीतर आती है और आपके भीतर से बाहर जाती है। ठीक है? भीतर आने वाली शक्ति और बाहर जाने वाली शक्तियों के अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग महत्व हैं, राइट? इन सब के बारे में एक बुक है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें भी एक विधि बताई गई, 112 विधियां हैं वहां पे। उसमें एक विधि बताई गई, उस विधि में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एक बड़ा अच्छा सिंपल सा एक्सरसाइज किया गया है, राइट? उसको अगर आप देखना चाहें तो हमारा एक दूसरा चैनल है वहां पर, विज्ञान भैरव तंत्र। आप उसको जाकर के पूरे के पूरे सीरीज को, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं आगे इस आखिरी चैप्टर में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या बता रहे हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ये बता रहे हैं कि सब कुछ आपके मन पर नियंत्रण करने से ही होगा। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको सिद्ध करना है, चाहे कुछ आपको सीखना है, चाहे आपको योग में स्थित होना है, कुछ भी करना है, वो बिना मन पर नियंत्रण के नहीं होता। लेकिन मन पर कंट्रोल धीरे धीरे होता है। ये अचानक से एक दिन की कोई एक्सरसाइज नहीं है, या ये कोई, आप ये मत समझिए कि कोई गोली है पैरासिटामोल की तरह, या फिर कोई इंजेक्शन है जो एक बार आपने ले लिया तो उसके बाद काम खत्म हो गया। ये विटामिन डी के इंजेक्शन की तरह नहीं है कि एक बार लगा दिया तो अचानक से 60,000 आयु आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे। नथिंग हैपेंस। ऐसा कुछ नहीं होता। मन पर नियंत्रण धीरे धीरे होता है। बड़ा ही धैर्य रख करके अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार गुरु जी ने सिखाया था, या आपके जो भी गुरु हो, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, जो आपके गुरु हो, उन्होंने 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 आपको ये सिखाया था कि धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका अपने मन पे कंट्रोल हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप धीरे धीरे अपने आप में स्थित हो जाओगे, आप किसी चीज को देख करके लार नहीं टपकाओगे, आपकी जीभ इधर उधर नहीं भागेगी, आपको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा जब आप करना सीखते हैं, जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, गुरु के साथ बैठकर भी जब आप कर रहे होते हैं, फिर भी आपको किसी ना किसी दिन ऐसा लगता है कि यार बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल नहीं है। असल में ये तरीका जो योग विज्ञान का है ना, जिसके माध्यम से आप अपने प्राणों को साधते हो और आप अपने भीतर से इन नकारात्मक सकारात्मक हर तरह के भावों को निकाल करके फेंकने का प्रयास जब करते हो, उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हो, राइट? उस केस में आप ये जो प्रैक्टिस करते हो योगाभ्यास की, प्राणायाम की, इसका नियम ही है कि ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएगा। ये धीरे धीरे ही आपको पहुंचा पाएगा आगे तक, योग में स्थित कर पाएगा। मन पे नियंत्रण धीरे धीरे होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब राजयोग के जरिए इसको प्राप्त किया जाता है। मन पर नियंत्रण करने का जो तरीका है, जो योग का मार्ग है, उस योग को राजयोग कहा जाता है। राजयोग पे भी एक सीरीज हम लोग बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट आएगी। विवेकानंद जी की ही बुक है राजयोग, तो उसको हम समझेंगे कि क्या कहा गया है उसमें। तो राजयोग जो है, योग का वही तरीका है जिससे मन पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर विवेकानंद जी ये बता रहे हैं कि राजयोग ना तो ईश्वर की पूजा से रिलेटेड है, ना ही ये श्रद्धा विश्वास से रिलेटेड है, ना ही ये मंदिर जाने से रिलेटेड है, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि राजयोग निर्गुण तत्व से लेना देना रखता है, सगुण तत्वों से लेना देना नहीं रखता है। और निर्गुण तत्व क्या है? भाई, प्राणों के सहारे आप सारी चीजें जो है महसूस कर रहे हो, उसी के सहारे आप अपने मन के नियंत्रण का काम कर रहे हो। भाई, भक्ति योग भी एक तरीका है मन के नियंत्रण का। उसी तरीके से प्राण, जो कि एक निर्गुण तत्व है, जो जो आपको दिखता नहीं है, एक अनंत तत्व है, एक अनिर्वचनीय और एक अदृश्य तत्व है। उस अदृश्य तत्व को, जिसका कोई गुणधर्म आपको पता नहीं है, जैसे हवा है,
हवा को आप प्राण नहीं कह सकते, हवा के माध्यम से प्राण भीतर आते हैं, हवा फिर भी महसूस होती है। मेरे शरीर को हवा लग रही है, पंखा चल रहा है तो मुझे पता है कि हवा लग रही है। लेकिन जहां पर हवा नहीं होगी वहां पर क्या होगा? राइट? क्योंकि जब प्राण होते हैं ना, वो हवा नहीं होते, प्राण हवा पर बैठ करके आते हैं हमारे भीतर। तो वो जो निर्गुण तत्व है, राइट, उसको जब आप अनुभव करोगे, उसको जब आप साधोगे, वो निर्गुण तत्व होने की वजह से आप उसको समझ नहीं पाते। जब आप उसको साधते हो, उसके माध्यम से अब आप जब आप आगे बढ़ते हो, तब आपको वही चीजें प्राप्त होती हैं जो कि श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होती हैं। लेकिन ये श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलाई नहीं जा सकती। अगर आप केवल और केवल प्राण वायु को संभालने का काम कर रहे हैं, प्राण वायु के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अगर आप अपने आप को योग में स्थित करना चाहते हैं, तो उस केस में ये ईश्वरीय श्रद्धा इन चीजों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। फिर ये विधि अपने तरीके से काम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, आप अभी भी इसका अभ्यास कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हो इस निर्गुण तत्व का, तो विवेकानंद जी का कहना ये है कि ईश्वर में या श्रद्धा या फिर मंदिर जाना, इन चीजों की आवश्यकता नहीं ही रह जाती है। आप केवल और केवल निर्गुण तत्व यानी कि जो प्राण है उसके द्वारा ही, प्राणायाम के द्वारा ही आप उस पद को प्राप्त कर लेते हो जो श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन श्रद्धा और भक्ति छोटा तरीका है, छोटा रास्ता है। और ये जो मन पर नियंत्रण करने का जो ये रास्ता है राजयोग के माध्यम से, ये लंबा और बड़ा धैर्य वाला रास्ता है। जो श्रद्धा वाला रास्ता है ना, वो एक दिन आपको श्रद्धावान बना करके, जिस दिन आपके भीतर संपूर्ण प्यार उमड़ पड़ेगा, जैसे अपने बच्चे को देख करके, अपने प्रेमी को देख करके प्यार उमड़ पड़ता है, उसकी कोई कमी नहीं दिखती, बस उसके पास रहना है, बस उसके साथ एक रहना है, राइट? उसकी उपस्थिति ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। तो ये क्या करता है, आपके मन से सारे विचारों को, किसी के गुण दोषों को, सबको दूर कर देता है। यही तो होता है, जिससे प्रेम हो जाता है उसके गुण और दोष नहीं दिखाई देते, बस केवल वो दिखाई देता है। उसी का सहारा चाहिए। भले ही प्यार किसी के गुणों को देखकर हुआ हो, लेकिन अंत में वो गुण भी जब समाप्त हो जाते हैं, उन गुणों के कारण, जिन गुणों के कारण आपने उससे प्रेम किया था, जब वो गुण भी आपके लिए महत्वहीन हो जाते हैं, तब जाकर के आप समझिए कि आपको सच्चा प्रेम हुआ है और एक दिन एक दूसरे से आप ऊबेंगे नहीं। नहीं तो लव मैरिज करके भी आपस में जूतम पैजार होगी, एक दूसरे पे चप्पल चला दोगे। ठीक है? तो ये सारी चीजें ये समझने वाली हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेम है वो ईश्वर का स्वरूप है। क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है, तो वो गुणों और दोषों दोनों से दूर हो जाता है। आपके मन में दूसरों दूसरों के गुण देखने की, यहाँ तक कि दूसरों के दोषों को देखने की भी प्रक्रिया को बिल्कुल शांत कर देता है। दिमाग चलाना ही शांत कर देता है। आप में पूरी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति आ जाती है। जब यही श्रद्धा मोड़ करके ईश्वर के प्रति लगाई जाती है, ईश्वर के प्रति समर्पित कर दी जाती है, तो उसे ही भक्ति कहते हैं। ठीक है? श्रद्धा जब किसी व्यक्ति से हट करके श्रद्धा ईश्वर में हो जाती है कि यही सब कुछ है, उसके सगुण स्वरूप में हो जाती है, उसके ऐसे स्वरूप में हो जाती है जो हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम निराकार को देख नहीं पाते, इसलिए समझने के लिए कोई हमें चाहिए, तो उसके लिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है? तो हजारों देवताओं में भी अगर आप आस्था रखते हैं, तो उसके बाद भी आप इस निर्गुण तत्व का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं, तो भी ये निर्गुण तत्व धीरे-धीरे करके आपको वहां ले ही जाएगा। श्रद्धा या भक्ति को इसीलिए बड़ा तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको निर्गुण बनाता है। आप किसी के गुण दोषों को देखना बंद कर देते हैं। आपके भीतर जो चल रहा होता है, वो सब चलना बंद हो जाता है। यही चलना तो बंद कराना होता है, और प्राणायाम के माध्यम से भी यही चलना बंद कराना होता है। ठीक है? तो आप प्राणायाम के जरिए जाएं या फिर श्रद्धा के जरिए जाएं, भक्ति के जरिए जाएं। भक्ति और श्रद्धा छोटा रास्ता है, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी प्रेम जो है बहुत आसानी से होता है लोगों को। ईश्वर पे श्रद्धा जाग गई तो उस दिन प्रेम हो जाएगा। कई दिनों तक आप हाथ जोड़ते रहे, कई दिनों तक आप जो है पूजा करते रहे, आपको लगा कि घर वाले करते हैं इसलिए कर ले रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि आपको, जैसे आप खाते हो वैसे ही उन्हें खिलाना है। आप भूखे हैं, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, आपको याद आ रहा है कि ओहो, मेरे भगवान भी भूखे होंगे। ये जब स्थिति आ जाती है, जब आप पागल हो जाते हो संसार के लिए, जब आप पागल हो जाते हो, जिन्हें संसार पागल अंधभक्त कहता है, जब आप वास्तव में वो अंधभक्त बन जाते हो ना, तब जाकर के आपके भीतर ये निर्गुण स्थिति, गुणों के अवधान की, गुणों के समापन की स्थिति शुरू होती है। सारे गुण एक एक करके कि हाँ ये अच्छा है वो बुरा है, जो द्वैत है ये सब समाप्त होने लगता है। सब एक हो जाता है कि सब कुछ मेरे प्रभु है। इस संसार के कण कण में मेरे कृष्ण है, इस संसार के कण कण में मेरे राम है। ऐसी स्थिति हो जाती है। जब ये पागलों वाली स्थिति प्राप्त होती है, तो वही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, जिसे ये पागलों वाली स्थिति प्राप्त हो चुकी है। बाकी जो समझदार है ना, उनकी स्थिति अभी बड़ी खराब है। जितने भी समझदार हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि वो अपने भीतर से इन गुणों का त्याग, दूसरों में कमी देखने का त्याग, दूसरों से घृणा करने का त्याग अभी नहीं कर पाएंगे वो। उनके बस का नहीं है। ठीक है?
आगे यही बात बताई गई है कि अल्पमति वाले यानी जिनकी बुद्धि कम होती है वो इन बातों को, निर्गुण तत्वों से जुड़ी हुई बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी आदत है भाई, जो अल्पमति वाला है उसकी आदत है कि वो जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं उस पर विश्वास नहीं कर पाता और उसे समझ भी नहीं पाता। इसीलिए लोग कहते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो कम जानते हैं, जो शास्त्रों की गहराई को नहीं जानते, वो कहते हैं कि भगवान देखा नहीं तो मैं मान कैसे लूं। क्योंकि वो बता रहा होता है कि भाई मेरी स्थिति ऐसी ही है कि जो कुछ दिखेगा मैं उसे ही समझ सकता हूं, उसे ही सीख सकता हूं। यानी वो ये कह रहा है कि विज्ञान वो ठीक से नहीं समझ सकता, क्योंकि विज्ञान में तो सामने जो चीज दिख रही है उसके पीछे के तत्व का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको सामने सोडियम दिख रहा है और सोडियम को पानी में डालते हो तो वो फटाक फटाक आवाज करता है, उसमें ऐसा लगता है छोटे छोटे जो बम पिचकारी होती है ना, बम होते हैं जो जो उसमें चलाई जाते हैं, पटाखे जो चलाए जाते हैं, बम पटाखे छोटे छोटे चलाए जाते हैं, उसकी तरह आवाज करता है, वो छोटे छोटे पटाखों की तरह आवाज करता है। क्यों करता है वो पटाखों की तरह आवाज? वो, अगर आपको जानना है तो केवल और केवल बाहरी स्वरूप को देख करके नहीं जान सकते, और आपको सही में पता भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके के हैं कि आप केवल और केवल बाहरी चीजों को देख करके ही उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, तो फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पटाखे कैसे चलते हैं। अगर आप उठा करके सोडियम को पानी में डालते हो तो क्यों वो फटता है, उसके जो बॉन्ड हैं, सोडियम के जो बॉन्ड है, सोडियम के एटम्स को आपस में जो बांधे हुए हैं, जो सोडियम का एटम है जब वो पानी में जाता है तो वो किस तरीके से क्रिया करता है। क्या वो बॉन्ड तेजी से टूटते हैं क्या? जी हाँ, वो बॉन्ड बहुत तेजी से टूटते हैं। इतनी तेजी से टूटते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कितनी तेजी से टूट सकते हैं। उसी वजह से वो इतनी तेजी से टूटने की वजह से ही वो विस्फोट के रूप में सुनाई देते हैं। ठीक है, छोटा सा विस्फोट सुनाई देता है। इसीलिए जो लोग अल्पमति वाले हैं वो इन चीजों को नहीं समझ सकते, जो कि अदृश्य हैं। इन शक्तियों का दृश्य शक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, दिखने वाली चीजों के पीछे न दिखने वाली चीजों का कितना प्रभाव है, ये अल्पमति वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। ठीक है, इसके लिए उसको कुछ ना कुछ देखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे सिखाओ और सांस लेने से शुरू करो, उसको छोटी छोटी चीजें सिखाओ कि एक काम करो, तुम सांस लो, अंदर तक ले जाओ, सांस को महसूस करो। कुछ लोग सोहम साधना भी करते हैं कि सांस को भीतर ले जाओ और सांस को बाहर भेजो। ये सब चीजों को करो तो धीरे धीरे उनको आनंद आने लगता है, तो वो सांस लेने से धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। और विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि केवल इतना ही मत करो, आप अपनी परीक्षा भी करो कि आपको कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे कोसो, उन्होंने खुद कहा है, आप बुक बुक उठा के पढ़ के देख लीजिएगा। उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपको कोई लाभ नहीं होता तो मुझे कोसो और छोड़ दो इस रास्ते को। साफ कह रहे हैं वो। आगे भी बताते हैं कि संसार कुछ और नहीं है, ये एनर्जी है। एनर्जी का एक पुंज है, यानी एक एनर्जी बंडल है। और इस एनर्जी बंडल में अगर हम इस एनर्जी बंडल को ग्रहण करना सीख जाते हैं कि ये पूरा का पूरा एनर्जी बंडल हम अपने भीतर कैसे ले सकते हैं, या इसके एक छोटे से हिस्से को भी अपने भीतर हम कैसे समाहित कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद इस संसार के एक कण को ही अपने भीतर ले पाना पर्याप्त है, क्योंकि आप उस एक कण को भी उस अनंत ऊर्जा के सोर्स के रूप में लेंगे, उस अनंत ऊर्जा के सोर्स के कण के रूप में लेंगे। और क्योंकि वो कण इसी ईथर से जुड़ा हुआ है जिससे ये पूरी ऊर्जा चल रही है, तो फिर उस कण से जुड़ते ही आप उस पूरे ईथर से, यानी उस पूरे ऊर्जा पुंज से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ईथर आप, आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो साइंस में जाकर के पढ़ लीजिएगा। आजकल तो जेमिनाई है, एआई है, उसमें जाके लिख दीजिएगा सीधे कि क्या है ईथर, क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं नाटक क्रीड़ा कर रहा हूं, यहां तक आना ही है। मतलब आपको योग, राजयोग कहां तक ले जाता है? आपको राजयोग यहां तक ले जाता है कि आपसे कोई काम हो नहीं रहा है, अभी तो हमें ये लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट, मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे अपनी पसंद की चीज दिखते ही मैं चाहता हूं कि उसे फटाक से खा लूं, मुझे पैसा दिखते ही लगता है सामने वाले की जेब में, और मैं व्यापारी हूं या कुछ भी ऐसा हूं जो बेईमान हूं। व्यापारी बेईमान नहीं होता, मैं बेईमान व्यापारी की या बेईमान बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, या बेईमान किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कि बेईमान व्यापारी है। अगर वो उसके सामने, अगर आप ऐसे हैं और आपके सामने किसी का पैसा आता है, किसी के पैसे आपको दिखाई देते हैं और आप ये सोचते हो कि कैसे इसके पैसे मेरी जेब में आ जाएं, इसकी जेब से निकल करके उसका कोई उपाय करूं, राइट, तो मैं रोक नहीं पाता, मैं अपनी लालच को नहीं रोक पाता। जब तक आप ये सोचते हो कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, इस यात्रा से शुरू करके कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मुझे गुस्सा आता है, मैं लालच करता हूं, मैं जानता हूं गलत क्या है लेकिन गलत करने से रोक नहीं पाता, यहां से आपकी यात्रा शुरू होकर के जब ये यात्रा यहां तक पहुंचती है कि मैं, यानी अब ये शरीर नहीं, मेरे शरीर के भीतर जो मेरा बोध है, जो मेरा बोध तत्व है, जो मेरा आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व जब ये जानने लगता है कि मुझसे लालच होता नहीं है, मैं लालच करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि ये तत्वों की आपस की क्रिया है। मैं जिन तत्वों से बना हूं, यानी जिन तत्वों से मेरा शरीर बना है,
उनकी आपस की अभिक्रिया की वजह से ही जो लालच पैदा होता है, उसे आप अपने भीतर पैदा होते हुए देख पाओगे। और जब आप किसी चीज का कारण जान जाते हो ना, तो आपको शांति मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है। और एक काम और होता है कि वो लालच या वो जो चीज आ रही थी आपके भीतर, गुस्सा जो आ रहा था या लालच आ रहा था, वो अपने आप वहीं पे दब जाता है। कबीर दास जी ने बड़ी गूढ़ बात कही है कि ये सारी चीजें हमारे शरीर में चोरों की तरह घुसती हैं, हमारे अस्तित्व में चोरों की तरह आती हैं। उन्होंने बोला है साफ साफ कि मुसाफिर तके रहना, ध्यान रखना, नगर में चोर आवेगा। नगर क्या है? शरीर को ही नगर कहा गया है। शरीर को ही नगर कहा गया है। अब ये जो वामपंथी हैं, ये लोग क्या जानेंगे कि शरीर को नगर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हिंदी भाषा से एक तो घृणा है, दूसरा ये है कि जानबूझ के मक्कारी करते हैं, तीसरा ये है कि इन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रण ले रखा है, चौथा ये है, सबसे बड़ी बात ये कि गधा है ये। इनको पता ही नहीं है कि हिंदी भाषा को समझा कैसे जाता है, हिंदी शास्त्रों को समझा कैसे जाता है। ठीक है? तो मुझे यहां तक आना है कि मुझसे ये होता नहीं है। एक्चुअली मेरा जो स्वरूप है वो ऐसा है कि वही इन चीजों को मोटिवेट करता है। मैं अभी तक नीचे था, इसलिए मुझे लगता था कि मैं इनमें शामिल हूं। लेकिन अब मैं ऊपर आ गया हूं, इसलिए मैं इनको देख रहा हूं कि ये चीजें मेरे नीचे काम कर रही हैं। ये कुछ ऐसा है कि पहले आप सैनिक थे, तो सैनिक होने की वजह से आपको ऑर्डर मिलता था और आप उसी तरफ भागते थे। आपसे कहा गया कि उसको गोली मार दो, आप जाते थे, गोली मार देते थे। आपको कहा गया कि वहां जाकर के आप जो है दुश्मन के सैनिकों पे दो चार जो है गोले वोले फेंक आओ, तो आप फेंक आते थे। राइट? आपको ये लगता था कि यार पता नहीं क्यों ये मुझसे ऐसा कह रहा है। इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रणनीति क्या हो सकती है। इस रणनीति के तहत उसने मुझसे कहा है कि बिना वजह जाके गोला फेंकाओ दुश्मन के खेमे में। आप एक सैनिक की तरह जब तक थे, यानी जब तक आप शरीर थे, आप कल्पना कीजिए कि जब तक आप शरीर थे, उसकी कल्पना आप ऐसे कीजिए कि तब तक आप सैनिक थे। जब तक आप सैनिक थे, तब तक आपको ऑर्डर मिल रहे थे, आप मजबूर थे कि उस ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन धीरे-धीरे आप ऊपर उठे, आपने तरक्की की, अब आप कर्नल बन गए, मेजर बन गए, अब आप ऑर्डर देते हो और उसके बाद नीचे देखते हो कि कैसे काम हो रहा है, अब आप उन पे नज़र रख सकते हो, राइट? जब आप नज़र रख सकते हो, तो आपका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है? आपका कंट्रोल वो तो आर्मी के केस में है, लेकिन इस केस में तो बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, जब आप इस स्थिति में आ जाते हो। आपको साफ पता लगता है कि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये शरीर अपने आप आपकी जानकारी के बिना नहीं चल रहा है कि कभी भी इसको गुस्सा आ जा रहा है, तो कभी भी ये लालच लालच कर दे रहा है, तो कभी भी ये किसी सुंदर स्त्री को देख करके या सुंदर पुरुष को देख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। ऐसा कुछ आप होता है वाली स्थिति से उठ करके मैं करता हूँ वाली स्थिति पे आ जाता है कि मैं यानी मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो मेरे भीतर है, पहले मैं इस ऊर्जा के नीचे था, ये ऊर्जा मुझे चला रही थी और मैं चल रहा था और मैं नीचे स्तर पर था। मेरी ट्यूनिंग इस ऊर्जा की आवृत्ति के साथ नहीं हुई थी, इसलिए मुझे लगता था कि मैं ही चल रहा हूँ। लेकिन अब आप ये जान जाते हो कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मेरे भीतर की शक्ति मुझे चलाती है। मैं ही हूँ वो जो चला रहा है, इसलिए मैं ही हूँ वो जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए जो सिद्ध होते हैं, वो अपने क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं, वो अपने लालच पे नियंत्रण कर सकते हैं, राइट? वो वेश्याओं के सामने होने पर भी उनके पैर छू करके वापस आ सकते हैं। राइट? अकेले में होने के बावजूद भी जहाँ कोई नहीं देख रहा है, वो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वो मिथ्याचारी नहीं रह जाते, वो सदाचारी बन जाते हैं, हर स्थिति में। ठीक है? मिथ्याचारी क्या होता है? बाहर तो बड़े-बड़े उपदेश दे रहा है, लेकिन जहाँ कहीं देखी कि कोई सुंदर वेश्या दिखी, अरे! यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। अरे! ये तो बताएगी भी नहीं, राइट? ये तो जानती भी नहीं है मुझे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अपने काम में। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं, वो मिथ्याचारी लोग करते हैं, लेकिन जो वास्तविक योगी बन जाता है, जो बोधत्व को प्राप्त कर लेता है, जो बुद्ध बन जाता है, जो बोध को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, जो अष्टावक्र बन जाता है, जो भगवान कृष्ण की इस बात को समझ जाता है कि सभी धर्मों का यानी सभी विचारों का त्याग करके, सभी तरीकों का त्याग करके एक मेरी शरण में जाओ, एक मेरी शरण में जाओ, तब जाकर के तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूँ और मैं कितना विशाल हूँ, कितना विस्तारित हूँ चारों तरफ। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात बताई गई कि जो आध्यात्म बल है, यानी कि जो योग को प्राप्त करने का जो साधन है ना, योग की स्थिति में आने का जो साधन है, वो आध्यात्म बल है। तो ये बताया जा रहा है कि आध्यात्म बल जो है, वो गुरु से शिष्य की ओर जाता है और यही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। अब इसके नीचे ये स्थिति बताई गई है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, क्योंकि प्राण ही निकलते हैं मृत्यु के बाद। इसलिए इस चैप्टर को खत्म करते हुए उन्होंने प्राणों की स्थिति बताई है कि वो कैसे यहाँ से निकलते हैं। तो मैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझा देता हूँ। देखिए, हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं। 1, 2, तीसरा इसको पूरा बना दूँ भाई, चौथा और एक बाहर का 5वाँ। ये 5 कोष होते हैं। सबसे बाहर के कोष को कहते हैं अन्नमय कोष, मैं केवल ए लिखूँगा। अन्नमय कोष क्या है?
ये एक तरीके से प्रोटीन बनाने का जो मैकेनिज्म है ना, ये अन्नमय कोश कहलाता है। यानी आप ये समझ लो कि जिस डीएनए को लेकर के लगातार आप चलते हो, आपकी जो आत्मा है, जो मृतात्मा है, या आपकी जो जीवात्मा है, जिस चीज को लेकर के अपने साथ चलती है, जो कि नए शरीर का निर्माण करेगी, वही जो आरएनए है, डीएनए आरएनए है, वही क्या होते हैं, एक तरीके से अन्नमय कोश के धारक होते हैं। अन्नमय कोश को बनाने का काम वही करते हैं। तो अन्नमय कोश बाहर का जो शरीर है वो एक्चुअली नहीं होता, उसको कह देते हैं, कहा जाता है, उसको भी कहने में बुराई नहीं है। बाहर के शरीर को कहने में भी बुराई नहीं है कि ये अन्नमय कोश है। तो अन्नमय कोश बाहर की स्थिति है जो बाहर दिखती है, लेकिन उसका निर्माण करने वाली जो शक्ति होती है, वही अन्नमय कोश के भीतर का विज्ञान है। ठीक है? उसके बाद आता है आपका प्राणमय कोश, ये दूसरा होता है, पी लिख दे रहा हूं। प्राणमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश। ठीक है? जो मनोमय कोश होता है ना, इसी मनोमय कोश में जो है जितनी भी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की वजह से आप जिन भावनाओं से जुड़ जाते हैं, उन भावनाओं की वजह से ना आपके भीतर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट होने लगते हैं। वो जब एक्युमुलेट होते हैं चार्जेस, तो आपकी एनर्जी को बदलते हैं। आपकी एनर्जी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाती है, मान लीजिए F1 वो फ्रीक्वेंसी है। जब ये F1 फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाती है इन वासनाओं की वजह से, और आप इनसे छूटना नहीं जानते, आप जानते नहीं कि इनसे कैसे छूटना है इन वासनाओं से, तो इन वासनाओं को लेकर के ही मर जाते हो आप इनको लेकर के मर जाते हो। उसके बाद उसके भीतर कौन सा होता है, ज्ञानमय कोश। उसके भीतर कौन सा होता है, आनंदमय कोश। क्योंकि आप यहां पर धूल इकट्ठी कर रहे हो मनोमय कोश में, तो आपका ये ज्ञानमय कोश और ये आनंदमय कोश तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, अनयूटिलाइज्ड। जिस आदमी ने अपने सभी कोशों का इस्तेमाल नहीं किया, उसे कंजूस नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? उसी को कृपण कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है? आपने अगर भगवत गीता पढ़ी हो, तो उसमें अर्जुन कहता है कि अपने कृपण हृदय की दुर्बलता के कारण मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि मेरे लिए युद्ध सही है या नहीं, मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो कृपण अपने आप को क्यों कहता है? कृपण यानी कंजूसी। कंजूसी क्या? कंजूसी ऐसी कि आप अपने ज्ञानमय कोष का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और क्योंकि ज्ञानमय कोष को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ज्ञान ही क्या करता है, इसको खोलता है, आनंदमय कोष, जिसके भीतर आपका आत्म स्वरूप होता है। इस अंतिम कोष के खुलने पर, जो कि आपका आनंदमय कोष है, उसके खुलने पर ही आपकी आत्मा के दर्शन आपको होते हैं, उसका अनुभव आपको होता है। ठीक है? तो ये नहीं हो पाता। जब तक ये नहीं हो पाता, तब तक आप इस संसार में भटकते रहते हो। होता क्या है कि आप ये दोनों इस्तेमाल नहीं करते, तो आप कंजूस कहे जाते हो। भाई, जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, उसका सही इस्तेमाल ना कर रहा हो, ऐसे ही बुरे हालात में रह रहा है, उसी को तो कंजूस कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे कंजूस किसको कहते हैं? आध्यात्मिक स्तर पे कंजूस उसे कहते हैं जो अपने इन दो कोषों का इस्तेमाल करता ही नहीं है। ठीक है? ये कृपणता है, आध्यात्मिक कृपणता, आध्यात्मिक कंजूसी है ये। ठीक है? अब यहां पर हम आ रहे हैं मनोमय कोष। मनोमय कोष में ढेर सारी वासनाएं, वासनाओं का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो भी होते हैं ना, वो हमारी भीतर की जो मनोमय कोष की जो स्थिति है उसको बदल देते हैं। उससे हमारी ओवरऑल जो एनर्जी है वो बदल जाती है, उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है वो बदल जाती है। अब होता क्या है कि मरने के बाद ये जो अन्नमय कोश है ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो प्राण है ना, ये प्राण ही आपके आत्मा को लेकर के, आपके मन को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर के, यानी बाहर वाली चीज को छोड़ करके, ये जो पूरा अंदर का जो सामान होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा शरीर नहीं होती। जीवात्मा शरीर यानी बाहर के अन्नमय कोष को हटा करके भीतर के जो चार कोष बचते हैं, उन चार कोषों को जीवात्मा कहा जाता है। और यही जीवात्मा एक फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को लेकर के उड़ती रहती है, क्योंकि प्राण क्या है, वो कभी अकेले नहीं रह सकते, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। तो जब बाहर ये अकेले उड़ते हैं, तो ये अपने आप को अकेले नहीं रख सकते, ये कोई ना कोई शरीर ऐसा खोजते हैं जिसमें ये ट्यून हो सके, ये प्राण उसके भीतर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? इसी तरीके से ये जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी, राइट, जिस जगह की फ्रीक्वेंसी, जिस कोख की फ्रीक्वेंसी, जिस माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस गर्भ की फ्रीक्वेंसी, यानी उस गर्भ में जिस तरह की संतान आ सकती है, माता की प्रवृत्ति के अनुसार, पिता की प्रवृत्ति के अनुसार, यानी माता और पिता की फ्रीक्वेंसी के अनुसार, जैसी फ्रीक्वेंसी, जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, जैसी संतान आ सकती है, वैसी ही संतान अगर आप हो, वैसी ही जीवात्मा अगर आप हो, तो आप वहां जाके ट्यून हो जाते हो। राइट? यही बताया गया है। ये भगवत गीता में भी हमने समझा है, हालांकि आप वो प्लेलिस्ट आपने देखी नहीं होगी, आप जाकर के दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा। हालांकि इस चैनल पर भी भगवत गीता मैं दोबारा शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत ही कम उस पे व्यूज आए थे, और अब मैं चाहता हूं कि और अधिक व्यूज, खास खास करके जो हमारा महानतम ग्रंथ है भगवत गीता, उस पर तो आए ही आए। ठीक है? तो इसलिए मैं उसको दोबारा शुरू करूंगा। अब यहाँ पर जो लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया है। मृत आत्माएं शरीर निर्माण में असमर्थ होती हैं, कई बार उन्हें अपने होने का आभास भी नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ ऐसी मृत आत्माओं के बारे में बताया गया है जो बड़ी कमजोर होती हैं,
जिन्हें मरने के बाद ये पता ही नहीं चलता कि वो मर गए हैं। जैसे अचानक से मृत्यु हो जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी सपने में चले गए हो, लगेगा ही नहीं कुछ। आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे आप सोते समय सपने में जाते हो तो कुछ लगता है कि हाँ, कुछ अलग से चेंज हुआ। अब मैं सो गया हूँ और अब मैं सपना देख रहा हूँ। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो उसी तरीके से मृत आत्माएँ क्या करती हैं कि जब अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनको प्राण के निकलने का आभास भी नहीं होता, तो उनको लगता है कि वो अभी तक जीवित हैं। और क्योंकि वो शरीर में वापस नहीं जा पा रहे अपने, तो शरीर के माध्यम से ही उन सुखों का अनुभव होता है जो हमारे मनोमय कोष में वासनाओं के रूप में इकट्ठे हैं। अच्छा स्वाद की वासना है, अच्छी स्त्री की वासना है, अच्छे पुरुष की वासना है। ये सारी हमारे भीतर इकट्ठी हैं मान लीजिए, और शरीर नहीं है। तो अब इसको कैसे आप वो करोगे, पूरा करोगे? इसके लिए क्या करते हैं, ये जीवित शरीरों को पाने का प्रयास करते हैं, यानी उनके साथ ट्यून होने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वो कोशिश नहीं करते, ये नेचुरल प्रोसेस है। मैंने बताया ना कि वो फ्रीक्वेंसी है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है उसकी। अब वो फ्रीक्वेंसी जिस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों से जलता है, घृणा करता है, और ये व्यक्ति भी ऐसा है कि जो दूसरों से जलता था, घृणा करता था, ऐसी ही चीजें रखता था, ऐसे ही विचार रखता था जब तक जीवित था, तो ये इसके साथ ट्यून हो जाएगा और फिर उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, उसके आदत में बदलाव दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये अपने आप को इम्पोज करेगा उसके ऊपर। इसकी प्रवृत्तियां उसकी प्रवृत्तियों के ऊपर इम्पोज होने लगेंगी, फिर उसमें प्रेत बाधा दिखाई देने लगेगी। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, प्रेत बाधा कुछ और नहीं है, एनर्जी का खेल है और कुछ नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जो आपके भीतर ट्यून हो गई है, किसी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही थी जितनी आपकी है, लेकिन जिन वजहों से फ्रीक्वेंसी थी वो वजह अलग हो सकती है। राइट? हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मिलाने से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बनती हो। कई फ्रीक्वेंसीज की वेव को मिलाने से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बनती हो और वो फ्रीक्वेंसी की वेव अलग-अलग वासनाओं से जुड़ी हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो मरे हुए व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी थी, जो अचानक से मर गया इसको पता नहीं चल रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण कुछ और हो, उसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और चीजों से बनी हो। लेकिन उसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, वो वैल्यू अगर दूसरे वाले व्यक्ति की जो कि जिंदा है, उसके रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बराबर है, तो ये ट्यून हो जाएँगी। वो जानबूझ के नहीं होती, यही प्रकृति का नियम है, वो ट्यून हो जाएँगी। और जो व्यक्ति इस विज्ञान को नहीं जानता और अपने भीतर इन चीज़ों को होने देता है, अपने भीतर वो महसूस तो करता है कि मैं पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहा, पता नहीं मैं चाह तो नहीं रहा था गुस्सा कर दूँ, लेकिन मैं कर गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो ऐसी ही ऊर्जाओं के संपर्क में है, क्योंकि वो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव हो, तो ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में आओगे। राइट? जैसे ही आप ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में आओगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा। आप बिगड़ते चले जाओगे। राइट? क्योंकि वो जो ऊर्जाएँ हैं, उन्हें तो अचानक से शरीर मिला है एक नया। राइट? और वो ऊर्जाएँ क्योंकि फ़ॉरेन एंटिटीज़ हैं, इसलिए उनको आपसे कोई लेना-देना नहीं है, वो केवल ऊर्जाएँ हैं। राइट? उनको आपसे ज़्यादा लेना-देना नहीं है। उनको केवल उन भावों से लेना-देना है जो आपके भीतर प्रकट होते हैं। अगर गुस्सा करने से भाव प्रकट होता है, गुस्से का रस पीना चाहता है, कोई बुरा व्यक्ति है, मरा है, अगर गुस्से का रस पीना चाहता है, क्योंकि बुरा व्यक्ति ना हर बुरी भावना को जीता है, गुस्से की भावना को, क्रोध करना चाहता है, किसी को रोता हुआ देख के खुश होता है, ठीक है? तो इस तरह की भावनाओं के साथ जो जुड़ना चाहता है, वो केवल आपसे जुड़ करके वो रस पी के निकल लेता है। ट्यूनिंग उसकी हो गई। अब फिर किसी ऐसे शरीर में घुसेगा जहाँ पे कि ऐसी ट्यूनिंग हो रही होगी। राइट? इसलिए एक शरीर में आत्माओं का आना-जाना लगा रहता है, इसलिए अपने आप को सावधान रखें। और कैसे रखना है, आत्माओं के आने-जाने के लगे रहने को आपको कैसे रोकना है, राइट? ये चीज़ आपको बताई गई है कली हनुवाणी में। आप जा करके हमारे दूसरे चैनल पर कली हनुवाणी देख लीजिएगा। मैं उस चैनल का लिंक इसके टाइटल में ऐड कर दूँगा। उसका जो टैग है, उसको टैग कर दूँगा उस चैनल को, ठीक है? आगे ये बताया गया सबसे लास्ट में कि श्रद्धा से मुक्ति मिलती है, काम करने से नहीं। भक्ति के कारण जो भक्ति वाली जो चीज़ मैंने बताई ना, उसी की बात यहाँ हो रही है कि जब श्रद्धा होती है, तभी मुक्ति मिलती है। तभी मुक्ति किससे मिलती है? सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं जाओगे और फिर वहाँ पे तुम्हारा स्वागत होगा या कहीं किसी स्वर्ग में जाके बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुक्ति का मतलब ही है अपनी वासनाओं से मुक्ति। काम करने से मुक्ति नहीं मिलती। आप ये सोचो कि ये काम कर लूँगा तो ये मुक्ति ना, काम करके अगर आप ये इच्छा प्रकट कर रहे हो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी इस काम करके, इस काम को करके, तो अभी भी आप काम के बदले इच्छा रख रहे हो। काम के बदले जब इच्छा भी समाप्त हो जाए तब तक कर्मयोगी आप नहीं बनते। ठीक है? यहाँ तक कि उस काम के बदले, जिस काम के बदले आपको ये बताया जा रहा हो कि इस काम के बाद ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर वो मोक्ष की इच्छा भी आपसे नहीं छूट रही काम करते समय, तो भी आपका काम करना बेकार है। जब मोक्ष की इच्छा भी, मुक्ति की इच्छा भी छूट जाए काम करते समय और आप सिर्फ विशुद्ध कर्तव्य समझ के अपना कर्म करें, तब जाकर के आप कर्मयोगी बनते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है? ज्ञानी को पता चल जाता है कि ये संसार स्वप्न है। जैसे आप जगते हुए से स्वप्ने में जाते हो, उसी तरीके से ज्ञानी समझ जाता है कि जगते समय भी जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, ये सपना है, लेकिन इसमें मेरी भावना इतनी प्रबल है कि मुझे ये सत्य लगती है।
जैसे सपने में आपकी भावना इतनी प्रबल होती है कि हाँ, यही सच लग रहा है। मैंने अपनी बहन की एक बेटी देखी जबकि मेरी बहन की कोई बेटी है ही नहीं। सपने में देखी कि मेरी बहन की बेटी है, वो खेल रही है उसके साथ। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा सपने में, राइट? क्योंकि जिस स्वप्न में मैं गया, उस स्वप्न में मेरी गहरी भावना है। जैसे ही सपने में गया, वहां पे इतनी गहरी भावना है कि मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। उसी तरीके से इस संसार में भी आपकी गहरी भावना है, इसी वजह से आपको कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जान जाता है कि ये संसार भी सपना है और जो सपने की दुनिया में जाना है वो भी सपना है। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब प्रपंच है। यहाँ तक कि स्वर्ग नरक की जो बातें होती हैं ना, वो सब भी केवल और केवल एक दृश्य प्रपंच मात्र है और कुछ नहीं है। राइट? जैसे यहाँ पर आपकी प्रबल भावना है, यहाँ पर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो आप कहते हैं वो बड़ा परेशान कर रहा है। वैसे ही जो स्वर्ग और नरक की भावना है कि हाँ, बड़ा सुख दे रहा है, बड़ा दुःख दे रहा है, मुझे तो नरक में कुत्ते काट रहे हैं। ये सारी बातें जो होती हैं ना, ये केवल और केवल यही है कि ये आपकी भावना की प्रबलता की वजह से ही आपको दिखाई देती हैं। सपना क्यों दिखता है? भावना की प्रबलता की वजह से ही तो दिखता है। आपकी भावना इतनी प्रबल है कि किसी चीज़ को पाना है, राइट? आपकी भावना इतनी प्रबल है कि आप इतने बड़े चोर हो कि चोरी करके भी सफल हो जाना है, मुझे पकड़ ना पाए कोई, मुझे अच्छा जीवन जीना है चोरी करके भी। तो चोरी करके आप बाहर तो चालाकी चल लोगे, लेकिन जो आपका शरीर है ना, जब वो सोएगा, तो आपकी प्रबल भावना के कारण, इस चोरी में श्रद्धा की प्रबल भावना के कारण आपके भीतर वो स्वप्न के रूप में प्रकट होगा। वो सारे दृश्य दिखाई देंगे जो आपके लायक हैं। वहां पे पुलिस आपको पकड़ रही होगी, धो रही होगी, पीट रही होगी, मार रही होगी, कुत्ते दौड़ा रहे होंगे, कुछ भी हो रहा होगा, या जिसके साथ आपने बेईमानी की है वो आपको चाकू मार रहा होगा। सपने में कुछ भी देख सकते हैं आप। कुछ भी। जो भय है ना, वो इन दृश्यों को क्रिएट करेगा। आपके भाव ही इन दृश्यों को क्रिएट करते हैं। ये दृश्य आपके भावों के द्वारा ही प्रकट होते हैं, आपके सपने में। ठीक है? तो सब कुछ प्रपंच ही है, ये आपको समझ में आ जाता है। भाई नरक क्या है? नर्क जैसे अगर आप सपने में जाते हैं, कोई कुत्ता दौड़ा रहा है तो वो नर्क है। राइट? क्यों दौड़ा रहा है? क्योंकि कुछ गलत आपके मन में चल रहा है, कहीं भय चल रहा है, कहीं किसी के साथ गलत किया है, चोरी की है तो पुलिस वाला पीट रहा है, ये भी सपने में अगर दिख रहा है तो क्या है? यही नर्क है। भाई नर्क के लिए भी तो यही सब बताया गया है कि वहां कीड़ों से कटवाया जाएगा, ये सब करवाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कीड़ों से काटने से जितनी पीड़ा होती है ना, उतनी ही पीड़ा आपको जब मृत्यु हो जाएगी तो सपनों की दुनिया में जब आप जाओगे, जैसे आप सपनों की दुनिया में जाते हो और कुत्ता वाकई में काट रहा हो तो आपको कैसी पीड़ा होती है? सचमुच में नहीं काट रहा, लेकिन जो पीड़ा और जो उद्वेग होता है आपको, वो उतना ही होता है जितना सचमुच में हो। उन भावों के स्तर पर ही होता है। आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन सोचो आप मरे हुए हो, नींद खुल ना सके, किसी शरीर में वापस आ ना सको, तो सोचो वो तकलीफ कितनी प्रबल होगी। उसी प्रबल तकलीफ को क्या कहा जाता है? नर्क कहा जाता है। और मरने के बाद यही होता है। आपको शरीर वापस नहीं मिलता, आप सपने की दुनिया में ही जीते हो। सपने की दुनिया की तरह ही जो जीने की जो दुनिया होती है ना, उसी दुनिया को जीते हो जिसमें कोई शरीर नहीं मिल रहा होता। तब तक आप टहलते रहते हो। जैसे ही आप उन चीज़ों से परेशान हो जाते हो, ऊब जाते हो, जो आपकी सारी वासनाएँ हैं, जब उसकी उसकी सज़ा आपको मिल जाती है, जब उसका फल आपको मिल जाता है, जैसे सपने में अगर आपने पुलिस द्वारा अपने आप को पीटते देख लिया, उससे माफ़ी माँग ली, उसने आपको छोड़ दिया, काम खत्म। उसी तरीके से जब आप मरने के बाद इस तरीके के जीवन में या इस तरीके के स्वप्नों में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको यही सब दिखता है। यही सब दिखाई देता है कि कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो एक समय के बाद आप जो है त्राहिमाम कर उठते हो उस सपने में कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से पश्चाताप जब कर उठते हो, तो इसी को कहते हैं कि आपका नर्कवास अब समाप्त हो रहा है, आपने नर्क में प्रायश्चित कर लिया अपने फलों का। जैसे ही आप वहां से मुक्त होते हो, जैसे ही आप उसको जो है मांग लेते हो कि आपने गलती की है, जैसे ही मान लेते हो स्वप्न में ही, यानी इस मरने के बाद जो स्वप्न चल रहा है उसमें जब आप ये मान लेते हो, तो आप निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो जाते हो। अब वहाँ पे रहने लायक कोई भी भावना ऐसी नहीं रह जाती कि वो ऐसे दृश्य दोबारा क्रिएट कर सके, ऐसा प्रपंच दोबारा क्रिएट कर सके जिसमें आपको फिर से कुत्ते काट रहे हों, कीड़े आपको काट रहे हों, आपको तेल की कढ़ाई में तला जा रहा हो। ऐसा कोई भी भाव जब नहीं रह जाता, तो आप उस जगह से मुक्त हो जाते हो जिसे नरक कहते हैं। और वो कुछ और नहीं था, वो केवल तुम्हारे भाव थे। ठीक है? तो ज्ञानी इसी चीज़ को जानता है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, कोई भौतिक जगह नहीं है। ये तुम्हारे भावों के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक सांसारिक कल्पना मात्र है, जिसमें आपकी इतनी ज़्यादा श्रद्धा और इतनी ज़्यादा विश्वसनीयता, इतना ज़्यादा विश्वास आप उस पे करते हो, इतना ज़्यादा भाव उसके साथ आपके जुड़े होते हैं कि वो नकली नहीं लगता, वो असली लगता है। ऐसे सपने तो नकली होते हैं ना, कल्पना मात्र हैं, लेकिन वो असली क्यों लगते हैं? क्योंकि आपकी भावना प्रबल होती है। जब आप सपने में जाते हो, तो आपकी भावना इतनी प्रबल होती है कि वो सब स्वाभाविक और सत्य लगता है। तो इस प्रबल भावना से दूर रहता है ज्ञानी। आज का ये जो वीडियो था आपको काफ़ी हद तक बहुत कुछ बताने में सफल रहा हो, ये सी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं भी आपकी तरह एक यात्री हूँ। जो कुछ ईश्वर की कृपा से मुझे लगा कि आध्यात्मिक चर्चा के रूप में मुझे रखना चाहिए, तो उस आध्यात्मिक चर्चा के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया। तो आई होप आपको आनंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।